महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, आज पवित्र दिन में मेरे प्रभु एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, एक एक बहन भाई को मेरे प्रभु जो इस भवन में उपस्थित है सबको तेरे लहू की सुरक्षा मिले। छोटे छोटे बच्चों को संभाल, बुजुर्गों को संभाल और तमाम अंधकार की शक्तियों को तेरे लोगों की लाइफ से खींच के बाहर फेंक। और प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में, आज के वचन पर मेरे प्रभु, आज के दिन पर तेरा अभिषेक हो। और पिता परमेश्वर, जब तेल अभिषेक की आराधना होती है सब पर भी तेरी बड़ी आशीष हो। तेरे बेटे बेटियां तुझमें फले फूले आशीषित हो। जो बहन भाई इस समय अपने मोबाइल पर या टीवी पे देखते हैं उनको भी तेरी बड़ी आशीष मिले। और पिता परमेश्वर, हमारे जिंदगियों से केवल और केवल तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम एक गीत सुन लेंगे। पवित्र पवित्र पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि मेरे परमेश्वर पिता, आज तूने हम सब बहन भाइयों को यहाँ इकट्ठा किया पिता और अपने चरणों में आने के लिए मौका दिया मेरे परमेश्वर पिता। हमारी गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा करना पिता और अपने लहू से धोके हम सबको शुद्ध और साफ करना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर का आज का दिन मेरे परमेश्वर बहुत ही अद्भुत कार्य है मेरे परमेश्वर पिता। तुम मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा यीशु राजा, तू हमारे लिए जिया परमेश्वर पिता, हमारे लिए इस दुनिया में आया मेरे परमेश्वर और हमारे लिए मेरे परमेश्वर तू मारा गया और गाड़ा गया मेरे परमेश्वर पिता। हमारे पिता अपराधों के कारण तुझ पर ताड़ना पड़ी मेरे परमेश्वर पिता। तेरी मार खाने से हम सब चंगे हुए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, आज ये खुशी का दिन तूने ठहराया मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जिसे कि पिता हर बहन भाई पिता पर्व के रूप में मनाते हैं मेरे परमेश्वर, तू हम सब के दिलों में वास करता है मेरे परमेश्वर। तूने हम सबको जीवन दिया है पिता, क्योंकि तू उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है पिता और मरने वालों में पहलौठा है मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई आए हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ और जितने रास्ते में हैं उन्हीं को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने बहन भाई घरों में देखते हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्यारे पिता, आज के दिन में हर खुशी में पिता तेरे लोग पिता तुझ में शामिल हो सके मेरे पिता। हर एक के परमेश्वर मन हृदय से मेरे प्रभु हर एक दुख और चिंता को दूर करना मेरे परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देना, नौकरी बिजनेस में आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के स्वास्थ्य को भला चंगा करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम ईस्टर के रूप में मेरे प्रभु आज के दिन को मनाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा हो मेरे परमेश्वर। आज के पिता जितने बहन भाई परमेश्वर पिता यहाँ काम कर रहे हैं उन पर भी तेरी आशीष चाहती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। जो भी पिता तेरे भंडार में मेरे परमेश्वर भोज बन रहा है प्रभु, उस पर भी तेरा अभिषेक चाहती हूँ, बरकत चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, कभी भली वस्तु की घटी और कमी ना हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, ऐसे ही मेरे परमेश्वर तू प्रत्येक बहन भाई के हृदय में काम करना पिता। प्यारे प्रभु, तेरे अभिषेक का दिन भी पिता हम मनाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने बहन भाई तुझसे मेरे पिता 40 दिन का उपवास रहे पिता, उन्हें तूने परमेश्वर पिता अच्छी तरीके से संभाला मेरे परमेश्वर। अपनी आशीष और बरकत दिए पिता। बहुत बहन भाइयों के परमेश्वर जो काम अभी तक रुके हुए थे परमेश्वर पिता, उनको भी प्रभु तूने पूरा किया है इन 40 दिनों में पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के तेल अभिषेक पर तेरी आशीष चाहते हैं पिता। जितनी परमेश्वर तेल और चिट्ठियां तेरे भवन में रखी है मेरे परमेश्वर, उन चिट्ठियों पर पिता लिखी हुई पे प्रभु तू आशीष देना, उनकी बातों को पूरा करना मेरे पिता। और तेल पर पिता तेरा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर। ये तेल मेरे परमेश्वर पिता जितने बहन भाइयों पे लगाया जाए और जितने अपने घरों में इस्तेमाल करें परमेश्वर। प्यारे पिता, वो हर बीमारी से छुटकारा पाए मेरे पिता, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर पिता और तेरी सामर्थ से भर जाए परमेश्वर। अंधे देखें, लंगड़े चले मेरे परमेश्वर, गूंगे बोलने लगे मेरे प्रभु, मुर्दे जिलाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा का अभिषेक प्रभु उड़ेला जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा परमेश्वर, वो तेरे समान मेरे प्रभु जी उठेगा मेरे परमेश्वर पिता। वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक की मन चिंता में परमेश्वर जो भी फंसा हुआ है मेरे परमेश्वर,
उनके मन और हृदय को जांच पिता, हर चिंता से छुटकारा दे परमेश्वर पिता, हर बोझ से परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे प्रभु, तेरी आत्मा से भर जाए पिता, तेरी पवित्र आत्मा उपस्थिति हो मेरे परमेश्वर, प्रत्येक को हृदय को छूकर चंगा करे मेरे परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता, तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर तेरे वचन को लेके खड़े होते ही पिता तू बोलने का हियाव देना, अपना अभिषेक उड़ेलना परमेश्वर, हाथ परमेश्वर उनके हो, अभिषेक आपका हो मेरे परमेश्वर पिता, तेल पर तेरी आशीष आए मेरे परमेश्वर, अपने दास को भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं हमारे बीच में मेरे परमेश्वर, तू जुम्मिस कर मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर, आज की प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। सीसो तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर दुआ की, तेरा बड़ा अभिषेक तेल पर हो मेरे प्रभु, चिट्ठियों पर तेरी बातें जो लिखी बच्चों ने पूरी हो जाए और पूरी मंडली मेरे प्रभु तुझमें सुरक्षित रहे, आशीषित हो, सारी देखी अनदेखी शक्तियों को उनकी लाइफ से दूर कर बच्चों को आशीष दे, यीशु मसीह सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। भजन 57 के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, पूरी मंडली मेरे परमेश्वर तुझमें सुरक्षित हो जाए, आशीषित हो जाए, तेरे अभिषेक से रूबरू हो जाए, फिर एक बार तेल पर तेरा बड़ा अभिषेक हो, आज ईस्टर की आराधना में मेरे प्रभु तेरे लोगों को बड़ी आशीष देना यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, हम लोग ईस्टर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, निकाल सकते हैं। पहली कुरिन्थियां 15 उसकी 12 से 17 तक आप ध्यान से सुने। सो जब मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना, प्रचार करना व्यर्थ है और हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक अपने पापों में फंसे हैं। हालेलुया। आज ईस्टर की आराधना है। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। लगभग 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। विश्व की आज तक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना पूरी दुनिया में घटी। पूरी दुनिया को पता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज क्या महत्व है कि 2022 साल के पूर्व घटी इस घटना का, क्योंकि इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि पुनरुत्थान की बातों को बाइबल में और मसीहों में भी आज इसका क्या अर्थ है, क्या प्रासंगिकता, हम लोग प्रसन्न हैं और प्रमुख है पुनरुत्थान की प्रासंगिकता, पुनरुत्थान की जो हमें जो प्यार परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने जो हमको खुशी दी है आज भी, क्योंकि वह मेरा विश्वास है कि हमारे जीवन का प्रमुख जो आवश्यकताएं हैं उनकी परमेश्वर पूर्ति करता है। कलीसिया के इतिहास में मसीह प्रचार का प्रमुख विषय रहा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। चेलों की जो गवाही का प्रमुख जो केंद्र रहा, चेले गांव-गांव, शहर-शहर जो जाते और एक बात का प्रचार करते कि हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। पीछे गुड फ्राइडे था, शुक्रवार को फिर शनिवार आया, आज संडे है। आज के दिन को ईस्टर कहते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा और हम लोग इस खुशी में आनंद के साथ उसका प्रचार करते हैं और भोज में शामिल होते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि वही है जो आने वाले समय में हम सबके काम भी आएगा। क्या वो आज हमारे काम आ रहा है? आ रहा है।
यदि आज मैं ठीक हूँ तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आमीन, हालेलुया। आप भी बहुत लोग कह सकते हैं जिनके जीवनों में उसने चमत्कार किया है। क्या किसी के जीवन में चमत्कार हुआ है? बहुतों में हुआ, मेरे में भी हुआ है। मेरे में नहीं होता तो मैं तो अब तक सब कुछ ही समाप्त हो जाता। हालेलुया। मेरे जीवन में तो ऐसा काम किया है परमेश्वर ने जिसको कहते हैं बहुत अद्भुत किया है। मेरी रीढ़ की हड्डी 75 mm टूटी है एक्सीडेंट में। मैंने ऐसे देखा है इस मसीह को सुबह 22 मिनट देखा है और रात को 10:35 में मैं खड़ा हुआ और अभी तक चल रहा। किसको धन्यवाद दूंगा? आमीन, हालेलुया। चेले जो थे उनका मेन काम था कि वो इस बात को बताते कि जिस हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो जीवित है, जो प्रार्थनाओं को सुनता है। शैतानी शक्तियां इस बात पर विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। शैतानी शक्तियां ये भी जानती हैं कि मेरी दासी है, ये मेरा दास है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी। शैतानी शक्तियां ये भी जानती हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह विश्वास और कलीसिया की जो आधारशिला, जो पुनरुत्थान है, पौलुस परमेश्वर का भक्त है। पहले कभी मसीह का विरोधी होता था, उसने सच्चाई को जाना। जब परमेश्वर मसीह ने उसको दर्शन दिया, उसने सच्चाई को जाना और उसने राजपाट छोड़ दिया और राजा परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए तत्पर खड़ा हो गया। आमीन। पौलुस अथेने में यीशु के पुनरुत्थान के विषय में प्रचार करता है। पतरस पेंतीकुस्त के दिन पुनरुत्थान की गवाही देता है। यूहन्ना अपनी गवाही में इस बात को प्रमुखता देता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पौलुस कहता है यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ था। हालेलुया। आज के संदर्भ में पुनरुत्थान का जो महत्व है, ये सही अर्थ है जानने के लिए कि हम समझ सकें कि हमारे परमेश्वर का पुनरुत्थान हुआ, वो हमारा भी पुनरुत्थान करेगा। हालेलुया। वो दिन दूर नहीं, हम भी धरती छोड़ के हर एक जन को जाना है, परंतु जाकर हमको आवागमन से बचकर सीधा हमको स्वर्ग में ले जाएगा परमेश्वर। आमीन। हर ग्रंथ इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, कहेगा यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। पुनरुत्थान का अर्थमात्र प्रभु यीशु मसीह का बचाया जाना ही नहीं कि वह तीव्र विरोध और मारा गया और क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बावजूद भी उसका पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। पुनरुत्थान का अर्थ यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। हालेलुया। ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है और परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करके देखो मैं तुम्हारे लिए कार्य करता हूं कि नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। आमीन। हम परमेश्वर के आदेशों को, उसकी शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझें। वो अमोघ व्यक्ति है, वो अमर है, और वो जो लोग शहीद हो जाते हैं, आमीन, पर ये तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और युगान युग के लिए अब जीवित है। और वो कहता है जो मुझ पर भरोसा करेगा वो भी युगान युग मेरे साथ जीवित रहेगा। हालेलुया। आमीन। पुनरुत्थान का अर्थ है पुनः जीवित हो जाना। आमीन। इतना ही नहीं पर्याप्त कि कोई एक बार मृत्यु को प्राप्त करने के लिए मृत्यु के बाद फिर जी उठे। बहुत लोग धरती पर अवतार हुए, मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठा। उसके 12 चेले थे। आमीन। 12 चेले थे, एक तो मर गया, परंतु जो 11 थे उनके साथ उसने 40 दिन रहकर उनके साथ खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद शरीर के साथ जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने जाते समय एक बात कही, जैसे हम लोग यहाँ खटे ऐसे वहाँ से वो उठाया गया बादलों पर, तो 500 से ज़्यादा लोग थे। इतिहास में कोई काम होता है तो उसको लिखा जाता है। उसने बोला मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा ताकि मैं आऊँ और तुम्हें फिर अपने साथ ले जाऊँ। और उसने एक बात कही, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा
जो हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ होगा, वो है परमेश्वर का आत्मा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, उसका पुनरुत्थान हुआ, वो स्वर्ग चला गया शरीर के साथ, उसने पवित्र आत्मा धरती पर भेजा और पवित्र आत्मा धरती से वापस ऊपर नहीं गया। आए आप धरती के किसी कोने में चले जाओ, आप कहीं से भी थोड़ी सी भी प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी वहीं पर मदद करेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मुझे परख कर देख, मैं तेरे लिए काम करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। यीशु के संबंध जो संदर्भ है पुनरुत्थान का अर्थ है। आज पुनरुत्थान के विषय में इसलिए ज्यादा बोला जा रहा है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में जिंदा चला गया और आज भी जिंदा है और अपने लोगों की सुधि लेता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आश्चर्यकर्म किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के देह को सड़ने और बदबू होने के से बचाया, उसे मृत्यु से उठाकर जीवित कर दिया और फिर कभी न मरने वाले तेजों में देह को परिवर्तित कर दिया। मरकर जी उठा और परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। मेरी नजर मेरे पर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का क्या महत्व है, हम लोग प्रसन्न हैं, आशीषित हैं। इससे हम इन तीन बातों को समझकर जान सकते हैं कि आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवनों में उसका क्या महत्व है। क्या हम उससे प्यार करते हैं? क्या हम उसको पहला स्थान देते हैं? बहुत जरूरी है। मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद आत्मा का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। किसको स्वर्ग में डालना है, किसको नरक में डालना है। उसी को क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे लिए सूली पे चढ़कर अपनी जान दी। केवल वही है जो हमारे लिए मरा है। हालेलुया। अवतार बहुत हुए, सबने मौज मस्ती की है। वो तो आया, मात्र 3.5 साल उसने लोगों को सुसमाचार सुनाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, भूखों को खाना खिलाया। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की क्षमा की निश्चिंतता दिलाता है। हमसे कोई गुनाह गलती हो गई है तो हमारे को क्षमा करना केवल परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह का वही हमसे बोले, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करें, हमने तो बड़े गंदे काम किए हैं, मुझ पापी पर दया कर। वो दया भी करेगा और क्षमा भी करेगा, कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, आगे से कोई गुनाह गलती मत करना। हमसे यदि जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई है, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो वो हमें अवश्य क्षमा दे देगा। आमीन। हालेलुया। हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो सबसे छिपी हुई हैं। हमारा गुजरा हुआ कल, हमारा गुजरा हुआ अतीत, हमारे गुप्त पाप, शर्मिंदगी की बातें, बुराइयां जो हमने की हैं, कहीं ना कहीं हमारे विवेक में वो बातें हमको टकराती हैं। क्योंकि सबसे पाप हुआ है, सबने गलत काम किया, कोई नहीं बचा शैतान से। जो गुनाह गलती इधर देखें मुझसे हुई है, उनको मैं जानता हूँ और मेरा परमेश्वर जानता है। और मैं कहूँ प्रभु मेरे को इन पापों से छुटकारा दे। तो बाइबल कहती है कि तूने यदि किसी का मर्डर भी कर दिया, तूने पश्चाताप किया है परमेश्वर, तो परमेश्वर तेरे को उस मर्डर के केस से भी छुटकारा दे सकता है, व्यभिचार से छुटकारा दे सकता है, चोरी के कामों से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। और कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता। हम इसलिए मेहनत करते हैं, अच्छे काम करते हैं कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो जाए। कोई नहीं जानता कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, पर हम लोग आज ऐसा जीवन जिए कि मेरी ज़िंदगी का यदि आज आखिरी दिन हो, मैं धरती से मेरी आत्मा जाए, ये शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिलेगा, परमेश्वर का न्याय करेगा ताकि वो अपने स्वर्गीय स्थानों में मुझे जगह दे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बहुत से ऐसे पाप हैं जो फांस किसी को लगी है क्या? फांस लग जाती है बांस से और उसका बड़ा दर्द होता है, दिखाई भी नहीं देती।
जैसे फांस में दर्द होता है ना, जो हमने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, वो पाप वो फांस की तरह हमारे जीवनों में चुभता है। व्यक्ति धरती पे रहकर 3 काम ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे और किसी की चीज का लालच ना करे, तो उसको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, उसका जो शुभ संदेश है, उसने जो हमसे प्रेम किया है, हालेलुया, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमें, यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान अनेकों बार लोगों से कहा, एक व्यक्ति 38 साल से, एक तालाब है, वहां पर परमेश्वर के फरिश्ते आते थे, पानी को हिलाते थे, और कोई कितना भी बीमार हो, उसमें जो पहले कूदता था वो चंगा हो जाता था। एक व्यक्ति है 38 साल से वहां पड़ा है उस कुंड के साथ। उससे पहले कि वो बीमार व्यक्ति जो पैरालाइज से पड़ा है उठ के वो पानी में जाए, उससे पहले कोई और कूद जाता, वो चंगा हो जाता, वो रह जाता। कितना बड़ा उसने इंतजार किया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाता है, उससे कहता है, ए जवान उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको कुंड में नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उससे कहा, यीशु मसीह ने तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। वो हाथ पैरों से जो बंधा हुआ था, जो पैरालाइज, उठ के खड़ा होता है और उससे कहता, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। उसने अपनी सेवकाई में बहुत लोगों से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। अंतिम बियारी के समय उसने अपने शिष्यों को कटोरा देते हुए कहा, यह मेरा लहू जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। वो अपने लोगों के साथ भोजन कर रहा है और रोटी तोड़ तोड़ के दे रहा है, लो ये मेरी देह है। अंगूरों का रस उसके पास है, ऐसे टेबल पे चारों तरफ उसके चेले हैं। बोला, लो जब कभी मुझे याद करो ये पिया करना। मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा ताकि तुम जीवित रहो। आमीन। मैं जिस दिन प्रभु की मेज में शामिल होता हूँ, प्रभु भोज में शामिल होता हूँ, मेरा शरीर आनंद से भर जाता है। क्या किसी और के साथ भी ऐसा होता है? बहुत जरूरी है। हम दुनियावी भोज में जाएं, इतना आनंद नहीं मिलता। प्रभु के मेज में जब हम शामिल होते हैं, उससे पेट तो नहीं भरता, परंतु देह प्राण आत्मा में शांति बहुत ऐसे होती है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर की योजना को पूरा करना था। परमेश्वर की योजना को पूरा करना था। पहले आदमी के द्वारा पाप आया, धरती पे परमेश्वर ने 2 ही जातियां बनाई, एक स्त्री और एक, उनसे जो औलाद हुई, बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हम सब पीछे चले जाएं तो आदम और हवा हमारे दादा दादी रहे होंगे। हालेलुया। मनुष्य ने, एक परमेश्वर ने बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी नहीं बनाए। आदम बनाया, उसकी पसली निकाल के औरत बनाई। आज भी आदमी का अगर एक्सरा देखेंगे तो उल्टे साइड वाली एक पसली कम मिलेगी आदमी की। आमीन। क्योंकि वो पसली निकाल कर ही औरत बनाई। वो दोनों पति पत्नी है, हम सब उसी की संतान है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की, वास्तव में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह मृतक ही रहता तो हम यह कभी न कह सकते कि उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त हो सकती है। उसके पास सारी कुंजियां, उसके पास सारी चाबियां हैं। वो लोगों का उद्धार करेगा, वो लोगों का न्याय करेगा, वो लोगों को अपनी निकटता पाने का एहसास देगा। हालेलुया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बाइबल से, यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते। आमीन। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमें कसम खाने की जरूरत नहीं। बहुत लोग अपनी बात को पूरा करने के लिए बोलते हैं, कसम नहीं खाना। आप 2 बार बोल दो, मैं सच सच कहता हूँ ये काम मैंने नहीं किया, तो सामने वाला विश्वास कर लेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं लोगों को उद्धार देने और जिंदगी देने के लिए आया। हालेलुया।
हालेलुया, आमीन। उसने सचमुच हमारे पापों की कीमत चुकाई है। परमेश्वर के बलिदान को हमने जाना है, उसका परित्थान हुआ है, उसने बलिदान के ऊपर मोहर लगाई है। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही हमें सब बातों की निश्चितता दिलाता है और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। मैंने जितने पाप किए ना उनको क्षमा मिल गई, क्योंकि मैंने बोला प्रभु मुझ पापी पर जाकर मुझे क्षमा कर, आगे से नहीं करूँगा। तो वो क्या करता है, सामने वाले के सारे दुख तकलीफों को लेता है, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी आगे से कोई गुनाह गलती मत करता, तेरे पाप मैंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए हैं। पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की निश्चितता दिलाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता हर एक जन को है। कोई ये कहे कि मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना है, परंतु क्या परमेश्वर व्यक्ति के स्वभाव को बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। क्या किसी का स्वभाव बदला है? बहुतों का बदला, मेरा भी बदला है। आमीन। क्या संभव है कि स्वार्थी लोग निस्वार्थ हो जाए? ऐसे हो सकता है। कोई लालची है ना, वो लालच से बाहर आ जाएगा, वो दिल खोल देगा परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर लोगों को बदलता है। हालेलुया। क्या संभव है कि पाप की गुलामी से बचकर हम लोग पवित्र हो जाएं? पाप की गुलामी क्या है? हम लोग पाप करते चले जाएं, पाप के गुलाम हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर हमें पवित्र करेगा, हम लोग पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य के उदाहरण केवल और केवल बाइबल में मिलते हैं। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य ने मूसा जो हकलाता था, आपने मूसा के विषय में सुना है, वो कोई बात बोलता था हकलाता था, हा 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 हकलाता था। आमीन। पर क्या जब परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने लाखों लोगों की अगुवाई की और उसका हकलाना जाता रहा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। मानव इतिहास में परमेश्वर की सामर्थ्य का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जो आज के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर की जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, आज उसकी वही सामर्थ्य हमारे लिए मौजूद है। जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो सामर्थ्य आज मेरे और आपके लिए मौजूद है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। निर्बलों की मदद करो, सहायता करो, अनाथों और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से तुम्हारे सारे संकट सरापों को दूर कर सकता है। आमीन। कभी कभी हम मसीह विश्वास की बातों का बड़ा साधारण समझ लेते हैं। मसीह विश्वास को बहुत हम क्या समझ लेते हैं? बड़ा साधारण समझ लेते। साधारण काम नहीं है। हमको अपनी इच्छाओं को मारना होता है कई बार। आमीन। अभी 40 दिन लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना की है। यहाँ पर कितने लोगों ने किए? 40 दिन की बहुत लोगों ने किए। उन्होंने अच्छे अच्छे भोजन त्याग दिए, रूखी सूखी रोटी खाई। कारण क्या है? तो हमको परमेश्वर की सामर्थ्य मिल जाए, हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिल जाए। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जिन बीमारियों को डॉक्टर वैद्य नहीं चंगा कर सकता, आप बोलना यीशु मेरी बीमारी को मैं देखना नहीं चाहता। अरे ढूंढे से नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मसीह होने का अर्थ जीवन में मात्र सुधार कर लेना, थोड़ा धार्मिक हो जाना, बपतिस्मा ले लेना, ऊपर से हमारा परिवर्तन हो गया। नहीं, परमेश्वर हमारे को अंदर से बदल देता है। जब आराधना हो रही थी, जब प्रार्थना हो रही थी, पवित्र आत्मा को मैंने देखा भरा है हमारे चारों तरफ। ममता बहन केवल अपना हाथ ऊपर उठा दो, भरपूरी से थी इस बहन के ऊपर आग, भरपूरी से थी, ऐसे खड़ी थी आग इसके ऊपर। क्या ममता बहन, ये पूछे क्या, हटाओ पहले एक बार। क्या परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ जब यहाँ गीत गाया जा रहा था? छुआ है तो हाथ उठाओ, बोलने की जरूरत नहीं।
बहुत छुआ है। मुझे दर्शन होते हैं, मैंने देखा परमेश्वर के फरिश्ते हैं हमारे चारों तरफ। एक आग है जो ऐसे खड़ी थी और ये पूरी मस्त ऐसे ऐसे परमेश्वर में झूम रही है। मुझे मेरे चेहरे को कई बार छू गया, अभी भी छू रहा है इस साइड को, इधर नहीं इधर छू रहा है केवल। वो आत्मा है, कहीं भी आपको छुएगा और आपको पता लगेगा। और वही आत्मा धरती के दूसरे छोर पे चले जाना, वहां पर भी आपकी मदद करे। जब छुएगा आपके चेहरे के, आपके हाथ पैरों के रोंगटे खड़े होने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। बहुत तेजी से भागना पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जी उठाया और अपनी बड़ी दया करके जीवित आशा के लिए हमने भी नया जन्म पाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है। आपको विश्वास है तभी आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। क्या आपके लिए प्रार्थना हुई? क्या आपके जीवनों में चमत्कार हुआ? आमीन। अभी मैं तुम्हें अभी आई नहीं, लड़की आएगी। एक लड़की 16-17 साल की है। बुरी आत्माओं ने, वो लड़की बाथरूम गई, उसको अंदर से किसी ने हिट किया, पूरी शक्ति ने लात मारी, वो उसके हाथ टेढ़े हो गए, पैर टेढ़े हो गए। पीछे किसी ने देखा होगा, बैठी थी, उसके हाथ पैर टेढ़े थे। उसके लिए प्रार्थना हुई। उसके बाद क्या, वो ऐसे लेके गई, हाथ पैर टेढ़े नहीं, चल के गई है और सीढ़ियों से उतर के गई है। आमीन, हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी छोटी सी प्रार्थना है ना, सुन लेगा परमेश्वर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडला रहा है और आपको छू भी रहा है, इस समय छू रहा है। हालेलुया। उसका पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे परमेश्वर की क्षमा की निश्चितता दिलाता है। उसका पुनरुत्थान हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य की निश्चितता दिलाता है। पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की विजय की निश्चितता दिलाता है। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, अपनी सामर्थ्य दे और हमको विजयी जीवन दे, और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में हम लोग क्या हो जाएं? सहभागी हो जाएं। हालेलुया, आमीन। एक मिनट अपनी आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तेरा पुनरुत्थान हुआ है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अपने लोगों को रूबरू कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया।